ये इंटीरियर के लिए एक्चुअली काफ़ी सर्च किया, 1 महीने भर सर्च किया हम लोगों ने और देखे 3-4 इंटीरियर हमको अच्छे लगे। उसके बाद बस ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब और इंस्टा में हमको मिले साहिल जी लिविंग इंटीरियर के नाम पे। तो फिर हमने इनको ऑलरेडी किए हुए 1-2 फ्लैट देखे। देखने के बाद कंपेयर किया सब में से, तो हमको सबसे बढ़िया लगा इनका। फिर एक 5-6 लोगों का ग्रुप था हमारा, सबने मिल के इनको फाइनल किया और काम स्टार्ट कराया। तो काम तो बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ थी कि टाइम पे डिलीवरी दिया इन्होंने, जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। और उसके साथ में क्वालिटी भी अच्छी इनकी रही और डिज़ाइन तो 90% इन्हीं का था, 10% हम लोगों ने अपने हिसाब से बताया कि भाई ऐसा करो, और जो चीज़ जैसी बताई वैसा इन्होंने डिलीवर्ड करके दिया हमको। वेलकम टू द लिविंग इंटीरियर गाइज। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और नया वीडियो जो कि होने वाला है आपका निराला एस्टेट सोसाइटी का। ये सोसाइटी आती है हमारी टेक जोन 4 के अंदर, नोएडा एक्सटेंशन। और ये जो फ्लैट का साइज़ है हमारा 1385 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। इट्स 3 BHK फ्लैट। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि लिविंग इंटीरियर टीम ने यहाँ पे क्या क्या वर्क किया है और यहाँ पे ओवरऑल कैसा काम हुआ है। तो ये आ जाता है हमारा मेन गेट इस फ्लैट का। और मेन गेट के बाहर जो हम आप डेकोरेशन देख रहे हैं, ये जो सामने वाली वॉल है ये हमने जो डेकोरेट की है, इस पर लगाया हुआ हमने लूवर्स। लूवर्स से हमारा वाइब्रेंट ब्रांड का लूवर्स आ जाता है। और इस पर हमने एक नेम प्लेट लगाई हुई है। नेम प्लेट के पीछे भी हमने एक बैकलाइट LED दे रखा है। इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं हमारा सूर्यक है। और जो सूर्यक है हमारा 2 फिनिश में है। एक हमारा आ जाता है ये वाइट फ्रूटेड सनमाइका, और इस पर ये ब्राउन कलर का इसका हमने टॉप लगाया हुआ है सनमाइका फिनिश में। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हमने एक पैलेट बनाया है शेप में। पैलेट बनाने का हमारा रीज़न था कि जो आप ये एक्स्ट्रा पाइप होता है ना फायर वाला, उसको हमने रेड पाइप को कवर करने के लिए, और उसमें ऊपर हमने नीचे 3 लाइट दे दी COB लाइट्स। इसकी जस्ट साइड में आप देखेंगे इसका मेन एंट्रेंस डोर है। मेन एंट्रेंस डोर जो डबल टोन में हमने दिया है, ब्राउन एंड व्हाइट सनमाइका फिनिश में। इसके बीच में हमारी एक MS की ग्रिल आ जाती है, और MS की जो ग्रिल है हमारी वो पाउडर कोटेड फिनिश में। उसके पीछे हमने मॉस्किटो नेट एक और लगाया हुआ है। एक किया जाता है हमारा एक और डोर है यहाँ पे जो बिल्डर प्रोवाइडेड डोर है। इसके ऊपर जो सनमाइका है वो बिल्डर ने पहले से लगा के दिया था, इस पर हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। और अंदर देखते हैं अंदर हमने और बाकी क्या काम कर रहे हैं। जैसे हम फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा लिविंग रूम। जो हमारा लिविंग रूम है उसमें ये राइट हैंड पे हमारी एक वॉल आ जाती है। जो हमारी वॉल है उसके ऊपर हमने लगाई है ये WPC वाली मोल्डिंग के 2 फ्रेम लगाए हुए हमने, जो कि फ़ोटो फ्रेम के लिए हमने लगाया हुआ है। इसके नीचे आ जाता है हमारा एक और सिटिंग काउच। और सिटिंग काउच के सामने जो आप देखेंगे जो अपना ये ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग एरिया में हमने जो TV यूनिट दिया है इसका, ये हमारा एकदम सामने वाली बड़ी वाली जो वॉल है उस पर हमने दे रखा है। जो TV यूनिट है हमारा, ये हमारी जो TV के पीछे जो हमने एक बैकलाइट LED दे रखी है उसके ऊपर हमने लगाया हुआ है सनमाइका, जो कि हमारा मार्बल फिनिश में आ जाता है। और उसके जो बैक में आप देख रहे हैं ये हमारे आ जाते हैं जो चारकोल फिनिश में लूवर्स आ जाते हैं। नीचे हमारा रनिंग में एक ड्रॉर्स है, पूरा पैनल बना हुआ है। और उसकी साइड में हमने एक ओपन यूनिट बनाया हुआ है। जो हमारा ओपन यूनिट है उसके अंदर हमने ये LED वाली जो प्रोफाइल लाइट्स होती है वो हमने लगाई हुई है। उसकी जस्ट साइड में हमने एक मंदिर दिया है, क्योंकि हमारी इस फ्लैट में मंदिर की डायरेक्शन यही बन रही थी, तो मंदिर हमने उसकी जस्ट साइड में ही दिया है। ये आ जाती है हमारी जो विंडो होती है लिविंग रूम की विंडो, उसको जो हमने कवर किया है वो कर्टन से किया है। और कर्टन जो हमने लगाए हुए हैं वो स्लिम ट्रैक के ऊपर लगाए हुए हैं। उसके ऊपर हमारा AC इंस्टॉल हो रखा है। इसमें जो आप सोफ़ा देख रहे हैं, ये जो सोफ़ा है हमारा, ये 3+1 सोफ़ा यहाँ पर लगाया हुआ है हमने। और जो सोफ़े के पीछे वाली जो वॉल हमने बनाई है, ये बेसिकली वॉल थोड़ी कम है, साइज़ की है, बिल्डर प्रोवाइडेड। हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया है पेंट्री के थ्रू। साइड से हमारी पेंट्री आ जाती है। तो जो हमने पेंट्री का जो बैक है उस पर हमने लगाए हैं ये लूवर्स। ये भी हमारे चारकोल फिनिश में लूवर्स हैं। और जो हाफ पार्ट हमने डेकोरेट किया है वो किया है हमने रोज़ गोल्ड मिरर के साथ में। बैक पैनलिंग इसको जो की है मिरर में की है हमने। जो हमारी एक छोटी सी सेंटर टेबल है, सेंटर टेबल हमने दी है 2-in-1 में, जो राउंड शेप में आपको दिख रही होगी। और इसका जो टॉप है वो अपना मार्बल फिनिश में है। इस एरिया की जो फॉल सीलिंग हमने लगाई है वो फॉल सीलिंग हमने पेरिफेरल रखा है, जो कि हमारे जो एजेस हैं वो हमने रखे हैं कर्व में, कर्व एजेस रखे हैं। और इसके बीच में आप देख रहे होंगे कि हमने जो प्रोफाइल लाइट है उसका भी हमने पैटर्न लगाया हुआ है, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छा दे रहा है। और दोनों साइड में हमने 2 हैंगिंग लाइट दी है और एक सेंटर में बड़ा सा फैन दे दिया है। अब आ जाते हैं हम इसके डाइनिंग एरिया में। जो डाइनिंग एरिया है हमारा, इसमें जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल है हमारी 6 चेयर के साथ।
और जो हमारी डाइनिंग का जो टॉप है वो आता है हमारा ओनिक्स मार्बल के साथ। डाइनिंग की जो वॉल है, जो मेन वॉल होती है डाइनिंग वाली, उसको हाईलाइट किया है हमने मोल्डिंग एंड अपना बीच में जो फ्लूटेड पैनल के साथ में हमने इसको हाईलाइट किया है। दोनों साइड में हमारे 2 लैंप के प्रोविज़न है और जो कि हमारे गोल्डन फ्रेम्स में आ जाते हैं। काफ़ी अच्छी लग रही है डाइनिंग की जो वॉल है हमारी। और इसके जो साइड में आप देखेंगे एक वॉल खाली है, उसके ऊपर हमने सिर्फ क्लॉक का ऑप्शन दे दिया है। अब आ जाते हैं हम इसके सीलिंग पे। जो हमारी फॉल सीलिंग है इस एरिया की, वो भी हमने सेम प्रोफाइल वाले पैटर्न पे रखी है। इसकी कंटिन्यूटी में हमारी जो लिविंग रूम की सीलिंग है वो डाइनिंग तक कंटिन्यूटी में आती है और प्रोफाइल हमने एल शेप में लगाई हुई है यहाँ पे। तो अब आ चुके हैं हम इसके किचन एरिया में। जो हमारा जो किचन एरिया, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किचन में हमने एक दिया पेंट्री यूनिट। ये हमारा पेंट्री यूनिट है। ये हमने जो स्लैब का एक्सटेंशन किया है वो पेंट्री से किया है, और जो कि मैं आपको दिखा रहा था लिविंग एरिया में, वो पेंट्री हमने इस साइड एक्सटेंड की है। और पेंट्री के साथ में हमारा ये रनिंग काउंटर है, जो कि हमने इस पर जो यूज़ किया है वो हमारा रॉयल क्वार्ट्ज है, वो हमने वाइट कलर में यूज़ कर रखा है। इसके पीछे की जो बैक स्प्लैश टाइल्स आप देख रहे हैं वो हमारी रॉयल सतवारी हमने यूज़ की है 2x4 में, जिसका साइज़ हमने लगाया हुआ है। और हमारे जो चिमनी है, चिमनी के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं ये हमने हैंडवेयर का होप दिया हुआ है। होप के नीचे हमारी 2 टैंडम ड्रॉर्स आ जाती हैं। और चिमनी के लेफ्ट राइट में हमने दिए हैं 2-2 लिफ्ट अप। जो 2-2 लिफ्ट अप है हमारे, वो दोनों हमारे हैं वाइट फुटेड में, और इसका जो फ्रेम हमने दिया है वो दिया है एल्युमिनियम जो ब्लैक कलर में दे रखा है। इसके ऊपर जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं वो हमने दिए हैं प्रोजेक्ट करके थोड़ा सा आगे उसको बनाया हुआ है, और उसके नीचे हमने एक प्रोफाइल लाइट दी है, रनिंग प्रोफाइल लाइट है हमारी। यही प्रोफाइल लाइट हमने काउंटर पे भी हमने जो मेन लाइट के लिए हमने दी हुई है वो हमने इन कैबिनेट्स के नीचे भी लगाई हुई है, ताकि यहाँ पे डार्कनेस आपको ना दिखे। और इसकी जस्ट अपोजिट साइड में आप देखेंगे, क्योंकि ये पैरेलल शेप किचन है, तो इसके जस्ट अपोजिट में हमने दे रखा है एक यहाँ पे छोटा सा सिंक। जो हमारा सिंक है ये क्वार्ट्ज में आ जाता है, हिंडवेयर का क्वार्ट्ज में सिंक है। और इसकी साइड में आप एक देख रहे हैं जो हमने टैप लगाया हुआ, हमने टेबल माउंट टैप लगाया है यहाँ पे। बिल्डर ने वॉल माउंट दिया था, हमने इसको टेबल माउंट कर दिया, ये ज़्यादा चीफनेस देता है। उसकी साइड में आप देख रहे हैं एक और आरओ का पॉइंट है, इसमें हमने अंडर सिंक आरओ का प्रोविज़न दिया है, और उसका टैप आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसका जो स्लैब है वही हमारा रॉयल क्वार्ट्ज आ जाता है, सेम टाइल हमने यूज़ की हुई है। इसके ऊपर के जो कैबिनेट है वो हमने दिए हैं एकदम वाइट सनमाइका के साथ में, और इसके ऊपर की जो अपर वाले कैबिनेट्स हैं वो हमने सेम प्रोजेक्शन के साथ लगाए हुए हैं प्रोफाइल लाइट के साथ में। नीचे हमारे शटर डोर्स आ जाते हैं कंप्लीट, और ये जो आ जाता है हमारा एक आ जाता है रोलिंग शटर। रोलिंग शटर दिया है हमने इसमें एल्यूमिनियम फिनिश में, जो पीवीसी एल्यूमिनियम फिनिश में दे रखा है। इसके साइड में हमारा फ्रिज आ जाता है, जो डबल डोर फ्रिज है हमारा। इसके ऊपर भी हमने एक कैबिनेट दिया है जो कि 2 शटर्स के साथ आ जाता है। इसकी जो फॉल सीलिंग आ जाती है हमारी, हमने प्लेन फॉल सीलिंग इसमें लगाई हुई है, जो कि जिप्सम फॉल सीलिंग है हमारी। और हमने सेंटर में एक फ़ैन का प्रोविज़न दे दिया, दोनों साइड हमने 2 लाइट दे दी है इसमें। ये हमारा इसका कॉरिडोर एरिया जो होता है, वहाँ से हमारे 2 रूम का एक्सेस है, सेकंड बेडरूम का और मास्टर बेडरूम का, और बाथरूम का जो कॉमन बाथरूम है उसका एक्सेस है यहाँ से। कॉरिडोर एरिया में जो आप देख रहे हैं ये हमने लगाई है यहाँ पे एक प्लेन फॉल सीलिंग, और प्लेन फॉल सीलिंग के साथ साथ हमने दिया है यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा झूमर, जो कि एकदम स्लिम झूमर है, जो कि इस एरिया को एनहेंस कर देता है ब्यूटी वाइज की। और ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम का डोर। मास्टर बेडरूम का जो डोर है उस पर हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, बिल्डर प्रोवाइडेड ही डोर है। तो चलिए देखते हैं कि अंदर हमने कैसे काम कर रखा है इसमें। जैसे ही हम मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे बनाया है एक स्टडी यूनिट, और जो स्टडी यूनिट का जो बैक स्प्लैश हमने एरिया हमने दिया है वो दिया हमने वॉलपेपर फिनिश में, जो कि ज्योमेट्रिक पैटर्न है आपको दिख रहा है। उसके ऊपर हमने 2 ओपन यूनिट दे रखे हैं। जो हमारे 2 ओपन यूनिट हैं ये आप एज ए डेकोरेटिव आइटम्स या अपने जो भी जो प्राइजेस वगैरह होती हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके ऊपर हमने एक और स्टोरेज दे रखा है, जो कि अपने आप बुक स्टोर कर सकते हो। उसकी जस्ट साइड में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे दिया है एक टीवी यूनिट। जो टीवी यूनिट है हमारा, उसका जो बैक एरिया हमने दे रखा है वो है हमारा मार्बल फिनिश सनमाइका में। और इसके जो पीछे आप देख रहे हैं ये हमने एल शेप में बैकलिट एलईडी दी है, जो कि इस मार्बल जो सनमाइका है उसको काफ़ी एनहेंस कर देता है। और नीचे हमने दे रखा है रनिंग में 3 ड्रॉर्स। इसकी जस्ट साइड में एक वॉल है, और वॉल के जस्ट साइड में आप देख रहे हैं ये एक और बनाई हुई है हमने स्लाइडर वार्डरोब। स्लाइडर वार्डरोब जो हमने बनाई है ये वही एरिया है जो बिल्डर ऑलरेडी प्रोवाइड करके देता है कि यहाँ पे आपको वार्डरोब बनानी है। बिल्डर प्रोवाइडेड एरिया में हमने वार्डरोब बनाई है। इसकी ये जो वार्डरोब है हमारी, इसकी जो फिनिश हमने ये सिल्की मैट में रखा है, बेज कलर में आ जाती है, और इस पर हमने लगाई है जिग जैग पैटर्न में गोल्डन स्ट्रिप। इसकी जस्ट साइड में आप देख रहे हैं कि ये आ जाता है बाथरूम का जो डोर, जो आपका मास्टर बेडरूम में अटैच बाथरूम होता है उसका डोर है। उसकी जस्ट साइड में हमने ड्रेसर दे दिया है। यहाँ पे ड्रेसर जो है हमारा वो आ जाता है हमारा डी शेप स्टाइल के मिरर के साथ, और इसके पीछे भी आपको स्टोरेज मिलता है। नीचे हमारे आ जाती है एक और स्लिम ड्रॉर्स, नीचे आ जाता है हमारा एक और सिटिंग एरिया, और फिर आता है इसकी जस्ट साइड में हमारा एक बेड। जो हमारा बेड है वो हमने बनाया है यहाँ पे 6x6.5 का हमने बेड दिया, बड़ा साइज़ का बेड दे रखा, किंग साइज़ का। और बैक के जो हेड है हमारा वो पूरा एकदम जो हमने दिया है फैब्रिक के साथ दिया है, बीच में गोल्डन स्ट्रिप आपको दिख रही होंगी। और हमने बेड के जो चारों तरफ लगाया वो भी हमने फोम एंड फैब्रिक से पूरा इसको रैप किया हुआ है।
बेड के जो हेड वॉल हमने डिज़ाइन किया है वो हमने सिंपल सा सिली के साथ रखा है, उसको हमने दिया वॉल मोल्डिंग फ्रेम के साथ। बीच में हमने लगाया है एक और लैंप वहाँ पे, और दोनों साइड हमने लूवर्स भी लगाए हुए हैं। कुछ पार्ट में हमने लूवर्स लगाए हैं। बेड के दोनों साइड आपको दिख रही होंगी 2 साइड टेबल आ जाती हैं अपनी। इस एरिया की जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग हमने जो दी है वो साइड में तो पेरिफेरल डिज़ाइन दिया है हमने, और पेरिफेरल डिज़ाइन के साथ साथ में हमने जो हमारे कॉर्नर्स है उसको हमने कर्व डिज़ाइन किया है, और सेंटर में एक और हमने डबल कोप के साथ दिया है, सर्कल बनाया हुआ है। ये आ जाता है हमारा इस एरिया का जो विंडो है, विंडो वॉल। और इसको जो हमने कवर अप किया है वो हमने दिया है अपना कर्टन लगाए हुए हैं बेज कलर में, और कर्टन जो हमने हैंग किए हैं वो किए हैं स्लिम ट्रैक के साथ। उसके जस्ट ऊपर आ जाता है अपना एसी। अब हम आ गए हैं इसके इस फ्लैट का जो हमारा सेकंड बेडरूम है, जो कि गेस्ट बेडरूम हम इसको कहते हैं। तो इसमें देखते हैं चलिए अब क्या क्या काम कर रखा है। जैसे ही हम आते हैं इस फ्लैट के गेस्ट बेडरूम में, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एक वॉल दे रखी थी बिल्डर ने, इस पे हमने बनाई है एक्स्ट्रा वार्डरोब, जो कि हमारी स्लाइडर वार्डरोब है। और इसकी साइड में जो आप देख रहे हैं ये वाइट कलर का जो हमने बनाया हुआ है, इसकी 10 इंच की जो डेप्थ हमने अलग से दी है, ये हमारी है यूज़ क्लॉथ वार्डरोब। इसके अंदर आप अपने डेली वेयर्स आप हैंग कर सकते हैं। और इसकी साइड में आप देख रहे हैं ये जो हमारे 2 डोर्स हैं, ये हमारे स्लाइडर वार्डरोब्स के डोर हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे हमने एक जो लॉफ्ट दी है, रनिंग लॉफ्ट है हमारी, और वो चली जाती है अपने कंटिन्यू डोर के ऊपर तक होके। इसकी साइड में आप देख रहे हैं जो ये वाली वॉल है हमारी बेड हेड वॉल, इसको हमने डेकोरेट किया है। हमने दिया है WPC वॉल मोल्डिंग का डिज़ाइन, और उसमें लगाया हमने एक बीच में लैंप, वॉल लैंप जो आता है हमारा। और ये जो इसके नीचे आप देख रहे हैं ये हमारा बेड हेड हमारा है पूरा फैब्रिक फिनिश में ब्लू कलर में। इस बेड का जो साइज़ हम आप देख रहे हैं ये 6x5 का बेड है, और ये हाइड्रोलिक बेड है पूरा। और इसकी दोनों साइड में जो आप देख रहे हैं साइड टेबल के ऊपर मिरर, तो हमने वो दोनों साइड प्लान किए हैं, क्योंकि एक साइड थोड़ा सा अच्छा लगने नहीं लग रहा था, तो हमने दोनों साइड में इसको लगा दिया है मिरर को। जो हमारा मिरर है वो ओवल शेप में आ जाता है। इसकी जो फॉल सीलिंग है वो फॉल सीलिंग हमारी वही है अपनी पेरिफेरल डिज़ाइन में। जो पेरिफेरल डिज़ाइन है हमारा वो जो राउंड एजेस के साथ में है। ये सामने जो एक वॉल है, इस वॉल पे आप देख रहे हैं जो एक बिल्डर निस बना के देता है वो हमारी वार्डरोब हो जाती है। वार्डरोब हमने दी है ब्लू कलर में, इस पे दिए हमने ब्लैक कलर के हैंडल्स। इसकी साइड में जो ये कर्टन्स आ जाते हैं हमारे, कर्टन जो हमने दिए हैं वो स्लिम ट्रैक के साथ में हैंग किए हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट हमने नहीं बनाया है। ये आ जाता है हमारा इस फ्लैट का किड्स बेडरूम। और किड्स बेडरूम को कैसे रिनोवेट किया है तो चलिए देखते हैं एक बार हमारी टीम ने क्या क्या वर्क कर रखा है इसमें। जैसे ही हम एंटर करते हैं किड्स बेडरूम में, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमने यहाँ पे बनाया है एक स्टडी, किड्स के लिए, सिंगल किड्स के लिए स्टडी बनाया हुआ है। और स्टडी हमने ऐसे बनाया कि नीचे हमने एक सिंपल सा ड्रॉर दे रखा है, उस बैक स्प्लेस हमने लगाया किड्स वॉलपेपर, और उसके बीच में हमने एक और ओपन पार्ट दे दिया है, जो कि अपने सील वगैरह आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर एज ए बुक सेल्फ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारे जाते हैं 2 फ्लोटेड सनमाइका के शटर के पीछे हमारा मिल जाता है प्रॉपर स्टोरेज। नीचे आ जाती है हमारी एक चेयर। इसकी जस्ट साइड में आप देखेंगे जो यहाँ पे एक विंडो दे रखी है बिल्डर ने, विंडो को जो हमने कवर किया है वो किया है हमने रोलर ब्रांड के साथ में, और रोलर ब्रांड हमने दिया है जेब्रा फिनिश में। उसकी साइड में हमारी आ जाती है एक जो निश वार्डरोब है, बिल्डर प्रोवाइड जो निश है वो हमारी वार्डरोब आ जाती है, वो दी हमने डुअल टोन के साथ में। डुअल टोन हमारी है फ्लोटेड में, और सनमाइका प्लेन सनमाइका में हमारी वाइट सनमाइका, पिंक एंड वाइट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, फ्लोटेड एंड प्लेन सनमाइका का। इस पे आ रहे हैं हमारे ब्लैक हैंडल्स। इसकी साइड में आप देख रहे हैं जो हमने साइड टेबल के साथ में मिरर दे रखा है, जो हमने इसमें बेड लगाया वो लगाया 6x5 का। उसके साइड में एक साइड टेबल है हमारी, और साइड टेबल के जस्ट ऊपर हमने दिया है अपना ओवल शेप में एक मिरर। हमने जो इसमें किड्स वॉलपेपर लगाया वो हमने लगाया बेड की एकदम लेफ्ट वाली वॉल पे, और वहाँ पे हमने दे रखा पिंक कलर में एक वॉलपेपर दिया है। इसकी जो पूरी थीम आप देख रहे हैं वो हमने पिंक को पकड़ के रखा हुआ है। और इसकी जो फॉल सीलिंग है इस रूम की वो हमने सिंपल रखी है, पेरिफेरल डिज़ाइन के साथ साथ में हमने जो इसके एजेस हैं वो हमने किए हैं राउंड में। हम आ गए हैं सर के साथ में, जो फ्लैट के ओनर हैं मिस्टर धीरेन्द्र जी, और धीरेन्द्र जी बताएंगे कि ओवरऑल वर्क का एक्सपीरियंस कैसा रहा धीरेन्द्र जी का, या आफ्टर सर्विस सर को कैसी मिल रही है। और सर के मैंने 2-3 दोस्तों का भी काम किया है, तो उनके बाद ही सर रिकमेंडेशन से हमारे पास आए थे। बाकी सर एक्सप्लेन करेंगे और मैम एक्सप्लेन करेंगे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस सर का कैसा रहा है। ये इंटीरियर के लिए एक्चुअली काफ़ी सर्च किया, एक महीने भर सर्च किया हम लोगों ने, और देखे 3-4 इंटीरियर हमको अच्छे लगे। उसके बाद बस ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब और इंस्टा में हमको मिले साहिल जी लिविंग इंटीरियर के नाम पे, तो फिर हमने इनको ऑलरेडी किए हुए 1-2 फ्लैट देखे। देखने के बाद कंपेयर किया, सब में से तो हमको सबसे बढ़िया लगा इनका। फिर एक 5-6 लोगों का ग्रुप था हमारा, सबने मिल के इनको फाइनल किया और काम स्टार्ट कराया। तो काम तो बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ थी कि टाइम पे डिलीवरी दिया इन्होंने, जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के डेट में। और उसके साथ में क्वालिटी भी अच्छी इनकी रही, और डिज़ाइन तो 90% इन्हीं का था, 10% हम लोगों ने अपने हिसाब से बताया कि भाई ऐसा करो।
और जो चीज़ जैसी बताई वैसा इन्होंने डिलीवर करके दिया हमको। तो इससे बड़ा अच्छा लगा कि एक सैटिस्फैक्शन था। फिर हमने तो काफ़ी सारे रिकमेंडेशन भी किए यहाँ पर, बहुत लोगों को रिकमेंड किया और जिनको किया ऑलमोस्ट लोग हैप्पी हैं। तो ओवरऑल मैं तो यही बोलूँगा कि बड़ा अच्छा काम रहा। क्वालिटी, सर्विस, डिलीवरी, इवन कुछ चीज़ें होती हैं कि आफ्टर डिलीवरी कुछ कंसर्न्स दिखते हैं, जब शिफ्ट होते हैं हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो फिर समझ में आता है कहाँ कम, कहाँ ज़्यादा गड़बड़ है। तो उस पे भी इनकी सर्विस बहुत अच्छी रही। जब कभी इनको कॉल किया कि भाई ये चीज़ थोड़ी-सी गड़बड़ समझ में आ रही है, तुरंत इनका बंदा आया और उसको फिक्स करके दिया। सो इफ आई विल से ऑल अबाउट, आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज़ एंड ऑल दोज़ थिंग्स बाय लिविंग इंटीरियर एंड साहिल भाई। थैंक यू धीरेन्द्र जी। तो अब हम मैम का रिव्यू जान लेते हैं, क्योंकि मैम स्पेशली किचन यूज़ करती हैं, तो मैम ही बता पाएंगी कि मैम किचन से सेटिस्फाई हैं या फिर कलर कॉम्बिनेशंस जो मैम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वैसे डिलीवर हो पाए या नहीं हो पाए। किचन को लेके आई वॉज़ वेरी वरीड एंड पर्टिकुलर एक्चुअली। मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइंस मैंने देखी थी, बट आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि मुझे कौन सा करना है, कौन सा कलर चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस को लेके स्पेशली। बट साहिल जी ने जो डिज़ाइंस एंड कलर कॉम्बिनेशन जो बताए हैं, दैट वाज रियली नाइस एंड आई लाइक्ड इट। एंड उसके बाद में उनको अप्लाई करने के बाद आई वाज रियली हैप्पी, बिकॉज जो लोग भी उसको देख रहे थे दे वर अप्रिशिएटिंग इट, and it's all about all because of the Sahil ji, and I really liked his ideas and other things also regarding the kitchen, like shutter and trolley design and everything. So overall I'm really satisfied, and whatever he promised he delivered it. So really happy with his work. थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू सर। तो गाइज़ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो होते हैं वो हमारे इसी चैनल पर अपलोड होते हैं, और जो भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, या जो भी आपके फैमिली में या फिर आपके रिलेटिव्स हैं इंटीरियर कराना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे,